कैसे हम ये भूल सकते हैं कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह बद्दुआ करे और उसकी बद्दुआ पूरी नहीं हो। सच्चे आशिक रसूल की बद्दुआ हो और वो बद्दुआ पूरी नहीं हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बद्दुआ भी पूरी हो गई और समीउल हक शहीद साहब की भी बद्दुआ पूरी हो गई। दिलो जान से इसको गुस्ताख जमात समझते हैं, इसको गुस्ताख समझते हैं, इसको फितना समझते हैं, इसको मुल्क दुश्मन समझते हैं, इनको बैरूनी एजेंडे पे काम करने वाले समझते हैं। जब ये समझते हैं तो फिर हमारा अल्लाह के ऊपर यकीन है कि बहुत जल्द ये अंजाम को पहुंचने वाली है। जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता था कि या अल्लाह इस फितने से कौम को महफूज कर, तो इंशाअल्लाह वो वक्त आ गया है कि अब ये फितना पाकिस्तान में खत्म होने वाला है। रब्बे पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि जो लोग ये समझते हैं कि पीटीआई एक गुस्ताखों की जमात है, ये मुल्क दुश्मन है, बैरूनी एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं, जो लोग ये समझता है उनको मायूस नहीं होना चाहिए, अल्लाह के ऊपर यकीन होना चाहिए। बहुत जल्द ये अंजाम को पहुंचेगी। अल्लाह की ज़ात वक्त से पहले इसका अंजाम आप लोगों को दिखाएगा और 50% तक तो वो दिखा चुका है। अब हालात दिन ब दिन भले एक घंटे के हिसाब से डिवेल्प हो रहे हैं और पीटीआई के खिलाफ घेरा तंग हो रहा है और इमरान खान तनहा रह चुके हैं। आज 2-3 बड़ी अहम खबरें हैं। मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी तो उस वीडियो तक सिर्फ इमरान खान के एक बयान को बुनियाद बनाकर मैं ये कहा था कि इमरान खान को अहम रहनुमा छोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि इमरान खान ने कहा है कि हौसला रखो, 2 हफ्ते में हालात ठीक हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद फौरन बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ गई है और अब तो ऐसे लगता है कि अब बहुत मुश्किल हो गया है इमरान खान का बचना। नाज़रीन, खबरें क्या, सबसे पहले रखते हैं कि जो कोर कमांडर हाउस लाहौर में हमला हुआ उसका जो मरकजी मुलजिम था अमाद फारूक, जो पीटीआई का टिकट होल्डर था, जिसकी ऑडियो लीक हुई थी कि डॉक्टर जास्मीन राशिद ने कहा है कि जो कोर कमांडर हाउस में जाके आग लगा दो, वो गिरफ्तार हुआ। उसने पार्टी छोड़ दी, टिकट वापस कर दी, उसने धमाकेदार बयान दिया। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने वो धमाकेदार बयान रखता हूं, फिर उसके बाद जमान पार्क में 24 घंटे के अंदर 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया पंजाब हुकूमत की तरफ से। वहां सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, उसके बाद एक ग्रैंड ऑपरेशन होगा, बहुत कुछ होगा। जिस तरह आज सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बेशर्मी की हदें क्रॉस करते हुए इमरान खान को यानी दोबारा 31 तारीख तक हर यानी केस में ये जमानत दे दी कि कोई नहीं गिरफ्तार कर सकता है, उसके फौरन बाद पंजाब हुकूमत की तरफ से एक दूसरे एक्सिस की तरफ से घेरा तंग कर दिया गया पीटीआई की तरफ से। खबरें बहुत है लेकिन 2-3 आप लोगों के सामने रखता हूं। सबसे पहले सुनो कि अमाद फारूक ने अपने वीडियो बयान में क्या कहा है, आगे जाके बात करते हैं। अच्छा नहीं हुआ क्योंकि हमें किसी भी अदारे के खिलाफ कभी कोई ऐसी मूवमेंट नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि ये हमारे अपने अदारे हैं, हमारा पाकिस्तान है। फौज हो या फिर कोई भी दूसरा अदारा हो, हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमें ये जो जिस तरह से अभी आपको पता है मुझे टिकट मिली है, तो मैं अपनी इस टिकट से विदड्रॉ करता हूँ। रीज़न सिर्फ ये है कि अगर टिकट गाली दे के मिलती है या कोई अदारे को आग लगाने के लिए। नाजरीन, अमाद फारूक ने वाजे कह दिया है कि मैं पार्टी का टिकट वापस करता हूं, ऐसे टिकट के ऊपर मैं लानत भेजता हूं जो अदारों के खिलाफ खड़ा करके, अदारों के खिलाफ बगावत करके दिए जाए, ये टिकट मैं नहीं लेता हूं। और वाजे साफ क्लियर अल्फाज में इसका ऑडियोज भी मौजूद है, आप लोगों ने सुनी होगी, जब ये पब्लिक को पैगाम दे रहे कि फौरन कोर कमांडर हाउस में पहुंचो, डॉक्टर जास्मीन राशिद का हुक्म है कि जाके आग लगा दो। यही बात ये दोहरा रहा है कि डॉक्टर जास्मीन राशिद और महमूद रशीद का वाज़े हुक्म था कि जाके कोर कमांडर को हाउस को आग लगा दो। अब कोर कमांडर हाउस में जितने भी उसके मुजरिम हैं, हम तो अभी मुजरिम कहते हैं, जिन साबित हो चुका है कि वो लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और काफ़ी तादाद में, खासकर एहसान नियाजी जैसा है वो जमान पार्क में बैठा हुआ है। तो अब तो ये वाज़ेह हो गया। अब पंजाब हुकूमत का जो वज़ीर इतलात आमिर मीर साहब है, उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने वाज़ेह पैगाम दे दिया इमरान खान को कि 24 घंटे के अंदर आप जमान पार्क के अंदर वो दहशतगर्द हैं, उन दहशतगर्दों को हमारे हवाले कर दे, नहीं तो उसके बाद ग्रैंड ऑपरेशन हम करेंगे। 24 घंटे का इमरान खान को टाइम दिया है। शायद आप लोगों को मालूम होगा कि इमरान खान जब हुकूमत में आए थे तो अमेरिका ने इमरान खान को कहा था कि पाकिस्तान में जो 40 गुस्ताख हैं वो हमारे हवाले कर दे। तो इमरान खान ने देर भी नहीं लगाई थी, उलमा कराम को जेल में डालकर आसिया मुलूना से उसने आगाज किया था और इमरान खान ने अपने दौरे इक़्तिदार में 12
यानी कि गुस्ताखों को रिहा किया था, जिसकी तस्दीक एक क्रिश्चियन खातून ने वफात चौधरी हो गया और इमरान इसमाइल के दरमियान में बैठ के की थी कि आसिया मलूना हो गई, शकूर कादियानी हो गया, उसके अलावा जोहन्नाबाद के जो मुजरिम गुस्ताख थे सबको इमरान खान ने रिहा किया अमेरिका के कहने की वजह से। अब पाकिस्तान के अदारों ने यह साबित किया है, पूरी रिपोर्ट तैयार हो गई है, पूरे शवाहिद मिल चुके हैं कि इमरान खान जमान पार्क में गुस्ताखों को ठहरा कर बैठा हुआ है, जो दहशतगर्दों को वो हमारे हवाले कर दे। तो हम देखते हैं कि क्या इमरान खान उनके हवाले करता है या नहीं करता है। ये तो बात हो गई नाजरीन कोर कमांड हवाले से जो है। उसके बाद अब जो आमिर कियानी है, इमरान खान का बहुत अच्छा दोस्त है, उसने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। दूसरा जो जैदी है कराची का, उसका भी अभी हो रहा है कि शाम को वो भी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। अमाद फारूक का भी, जो सीनियर रहनुमा है, वो पार्टियां छोड़ना शुरू कर दिया है कि जो छोटे यूथी हैं जिनके सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहे हैं, जो तोड़ फोड़ कर रहे थे, वो तो थोक के हिसाब से वीडियो बना के पार्टी से लातलकी का इज़हार कर रहे हैं। अभी एक पेशावर का एक काउंसलर कौन था, वो बड़ी तोड़ फोड़ कर रहा था। अभी उन्होंने कहा यार हमको तो मालूम ही नहीं था, तो ये तो एक दहशतगर्द आदमी है, ये तो एक दहशतगर्द जमात है। तो मैं दोस्तों को गुजारिश करता हूं कि इमरान खान को छोड़ो, ये मुल्क दुश्मन है। तो कारकुन उसके बाद जो जबरदस्त एंट्री की है, शायद आप लोगों को मालूम होगा, 2 दिन पहले सलीम साफी ने, यकीनन साफी जो होते हैं सीनियर साफी, उनके बड़े जराए सोर्सेज होते हैं, उसने 2-3 दिन पहले एक ट्वीट किया था कि आज शाम को पीटीआई को बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। लेकिन वो शाम को तो नहीं मिला था, कई और सीनियर साफियों ने अपने ब्लॉग में उसका भी जिक्र किया था, मैंने भी किया था। लेकिन उस ट्वीट अब साजिश साबित हो गया है कि उसने अपने ट्वीट में कहा था कि जहांगीर तरीन की एंट्री होने वाली है और इमरान खान को कारकुन छोड़ने वाले हैं। तो आज की तारीख में कम से कम 5 सीनियर रहनुमा इमरान खान को छोड़ के चले जा चुके हैं, जिन्होंने ऐलान कर दिया। जहांगीर तरीन आके उसने कोर कमांडर में अपना हाउस में जाके मुआयना किया, मजम्मत की, फिर उसने ऐलान किया कि जिस तरह जहाज भर भर के लाए गए थे उसी तरह वापस कर दिए जाएंगे। तो अब जहांगीर तरीन को यानी कि इस पार्टी का सौंपी जा रही है। इमरान खान के जितने परिंदे हैं जो हकीकी आज़ादी कौम को दिलाना चाहते थे, जो कौम को गुमराह किया, जो कौम को यानी कि उन्होंने एक बदतमीज नस्ल तैयार की, अब वो इमरान खान को छोड़ के सीधे जहांगीर तरीन की तरफ जा रहे हैं। और यकीनन जहांगीर तरीन की तरफ जाएंगे तो वो एक समझदार आदमी है। लेकिन लास्ट क्या खबर क्या है कि इमरान खान के खिलाफ घेरा तंग हो चुका है। इमरान खान को तनहा छोड़ दिया जाएगा। इमरान खान को ये जो अदालतें उसको रिलीफ दे रही हैं ना, उसकी ढाल बनी हुई हैं। तो अदारे होते हैं, हुकूमत होती है। और ये कैसे ना हो, कैसे हम ये भूल सकते हैं कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह बद्दुआ करे और उसकी बद्दुआ पूरी नहीं हो। सच्चे आशिक़ रसूल की बद्दुआ हो और वो बद्दुआ पूरी नहीं हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बद्दुआ भी पूरी हो गई और समीउल हक शहीद साहब की भी बद्दुआ पूरी हो गई कि उसने कहा था कि मैंने इमरान खान को कहा था कि इमरान खान डट जाओ, अमेरिका के प्रेशर में मत आओ। अगर आपने आसिया मलूना को रिहा किया तो अल्लाह आपकी हुकूमत छीन लेगा, आपको जलील करेगा। तो उस मौलाना समीउल हक साहब की भी जो दुआ है वो भी पूरी हो गई। तो अब इस टाइम जो हालात हैं वो पीटीआई के कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। इमरान खान बोहकलाट का शिकार हो चुका है। सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा जबरदस्त किस्म का क्रैकडाउन है। कोई भी यानी कि पीटीआई के हक में पोस्ट करता है उसकी घर पुलिस पहुंच जाती है। नाजरीन ये होना था, क्योंकि मैं तो ये कहता हूं हमारी इमरान खान से कोई सियासी मुखालफत नहीं है, कई बार कह चुका हूं। इमरान खान का सपोर्टर था, फंडिंग करता था, मेंबरशिप थी, लेकिन इसने जब गुस्ताखी की, एक गुस्ताखा को रिहा किया, तो हम दिलो जान से इसको गुस्ताख जमात समझते हैं, इसको गुस्ताख समझते हैं, इसको फितना समझते हैं, इसको मुल्क दुश्मन समझते हैं, इनको बैरूनी एजेंडे पे काम करने वाले समझते हैं। जब ये समझते हैं तो फिर हमारा अल्लाह के ऊपर यकीन है कि बहुत जल्द ये अंजाम को पहुंचने वाली है। और पाकिस्तान, जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता था कि या अल्लाह इस फितने से कौम को महफूज कर, तो इंशाअल्लाह वो वक्त आ गया है कि अब ये फितना पाकिस्तान में खत्म होने वाला है। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे समेत हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।